हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है हैरानी हो रही है लोगों को। कर रहे हैं ऐसी बातें तो किस तरह की बातें आपके बारे में कर रहे हैं ये लोग जो हैरान हो रहे हैं, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट करे। तो जितना आपसे रेजोनेट कर जाता है उतना आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए समझ सकते हैं। तो पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं। ये आपका चैनल है, आप जो चाहें कर सकते हैं। तो अगर आप कमेंट्स करके कहते हैं, क्लेम करते हैं कि ये रीडिंग आपकी, मुझे बहुत खुशी होती है और थैंक यू डिवाइन तो कह ही सकते हैं, क्योंकि डिवाइन की बिना मर्जी के आपको कोई भी रीडिंग नहीं मिलती है। तो ये नंबर दिया है पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर किसी को बेहद आवश्यकता हो तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो बिना देरी के रीडिंग शुरू करेंगे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो, अगर कार्ड में देखूँ आपकी एनर्जी की बात अगर मैं करूँ तो आप बहुत चीज़ों से टूटे हैं, निराश हुए हैं। कुछ निराशा तो आप महसूस कर रहे हैं, एक खालीपन सा महसूस कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें आपके दिल दिमाग से निकल चुकी हैं। जैसे एक कहते हैं ना, मोह में पड़ा व्यक्ति और अचानक से वो सारी चीज़ों का त्याग कर देना, वो सारी चीज़ें मोह से ख़त्म हो जाना, उन जो चीज़ प्यारी है उसी चीज़ से आपका मन हट जाना, आपको ऐसे लगने लगना जैसे कि जीवन में आपको कुछ अब चाहिए नहीं, शांति सुकून के सिवा आपको कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप सिर्फ शांति सुकून अपने मन के अंदर चाहते हैं और देख भी रहे हैं और कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। सारी चीज़ों से मोह जैसे एकदम से ख़त्म सा हो चुका है, आपको कुछ अपने जीवन में चाहिए नहीं, सारी व्यर्थ की बातें लग रही हैं। यहाँ जो कार्ड मुझे दिख रहे हैं, किसकी एनर्जी मुझे नहीं पता। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सच में आपको बुरा लगना चाहिए, उनको भी आप ऐसे देख रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है आपके जीवन में। प्यार थे, अगर कोई कुछ बोल रहा है ठीक है बोलने दो, अगर किसी ने गुस्सा दिखा दिया ठीक है दिखा दो गुस्सा, कोई फ़र्क नहीं। मतलब कोई रिएक्ट करना कोई कुछ है ही नहीं, एकदम से सिंपल चले जा रहे हैं ज़िंदगी में। ऐसा सुकून जो अंदर आपके आया है, काबिल तारीफ़ है। ये यहाँ पर मैं तारीफ़ करूँगी, क्योंकि सच बातें अगर सोचा जाए और आप यही सोच रहे हैं कि दुनिया में कितनी फिजूल की बातें हैं, इन बातों का मतलब ही क्या बनता है, अर्थ ही क्या बनता है इन सारी चीज़ों का। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। तो वहीं लोग आपको देखकर हैरान हो रहे हैं। नेचुरल है, जो संसार में रहते हैं व्यक्ति, उनकी अपेक्षाएं इच्छाएं कितनी ज़्यादा होती हैं। जिन चीज़ों पे आप पहले बहुत ओवर रिएक्ट कर जाते थे, जो आपसे कभी किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात हो गई तो आप बहुत रिएक्ट करते थे, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना। अपनी बात को, अगर गुस्सा नहीं है तो अपने आप को सिद्ध करना कि भाई ये गलती मेरी नहीं है, या मैंने ऐसा नहीं किया है, या मैंने ऐसा नहीं बोला है। इस बात के लिए आप बहस तक करने के लिए तैयार हो जाते होंगे। ये पूर्व की बात हो रही है। लेकिन आज दिन आपका क्या है, अगर कोई आपसे गुस्से में बहस कर रहा है, कुछ कह रहा है, या तो इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई आपका बहुत ही नज़दीकी व्यक्ति है तो आप एक कोशिश करते हैं कि बहस में ना पड़ के एक प्यार से, सुलह समझौते से ठीक है ये बात ख़त्म हो जाए, क्योंकि कोई मुद्दा ही नहीं बनता उन बातों पर बार बार रिपीट एक ही बात को लेकर बोलना, ये आपके अंदर चलता रहता। तो हैरानी से लोग देखते हैं, जो व्यक्ति एक बात उधार नहीं दे सकता था, सोचता था क्यों मैं हार जाऊं, क्यों मैं ऐसी बातें सहन करूं, किस लिए मुझे सहन करना है, वही आज ये व्यक्ति कुछ भी जवाब उत्तर देने की कोशिश ही नहीं करता है, कुछ उसको कहना ही नहीं होता है, सिर्फ मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं ये बात लोगों को बहुत हैरान कर रही है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये जो परिवर्तन जिसके भी किसी के साथ ये हुआ है, बेहद लाजवाब है। कहीं ना कहीं सुख और सुकून और शांति की शुरुआत यहीं से होती है। तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही पथ पे हैं। हो सकता है आपको बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिख रही हो, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है या सुनाई दे रहे हैं कुछ शब्द, या कुछ ऐसा कुछ पढ़ने में शब्द आ रहे हैं जैसे कि देवीय शक्तियाँ आपके साथ हैं। कुछ अलग से हो सकता है, कोई कोटेशन ऐसा है ईश्वर की तरफ समर्पित वाला, या मोह को हटाने वाला, या कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है आपको लालसाएं उतनी नहीं हैं। जैसे कि हर चीज़ संसार में आपके लिए एक, आप ऐसे देख रहे हैं जैसे एक छोटा बेबी होता है, नया बच्चा होता है, उसके लिए सारी चीज़ें
चीज़ें आश्चर्य करने वाली होती हैं, और उसको हर चीज़ चाहिए भी, और अगर उसको नहीं मिल रही है तो नहीं भी, उसको पता ही नहीं है कि ज़रूरत है क्या उसकी लाइफ की। तो यही आपके साथ है। देखो, छोटा बच्चा देख लेता है तो जिद कर जाता है वो, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का उसको ज्ञान नहीं होता है, तो उन चीज़ों के बारे में वो ना सोचता है ना उसको चाहिए होती हैं। तो वो वाली पोजीशन, जिन जिन चीज़ों को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप उनकी तरफ भी आपका ध्यान नहीं जा रहा है, तो हैरानी होना वहाँ स्वाभाविक है। एक आप ऐसे संसार में रहते हैं जिसमें मोह माया से फंसे हुए लोग हैं, उनके जीवन में तमाम तरीके की यही परेशानियाँ उठा-पटक चली आ रही हैं कि ये नहीं मिला, ये मिल गया, इसने ये कह दिया, वो कह दिया। इन बातों को परहेज़ करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ये गजब की एनर्जी है आपकी, और लोग बिल्कुल यहाँ पर हैरान हो रहे हैं। दूसरी बात, आपका जो रख-रखाव है, आप जिस तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं, उसकी तो हमेशा से लोगों ने प्रशंसा की है। लेकिन कहीं न कहीं अब आप सादगी पसंद बहुत, मतलब पहले हो सकता है आप थोड़ा-सा दिखावा करते हो, दिखावे में ये करना है, ये चलो ये ख़रीद लिया, इसको लगे हाँ कि मैं ये मेरा भी एक स्टैंडर्ड है, अच्छा वो है, रुतबा है, रख-रखाव है, वो कहीं न कहीं आपके अंदर अब मिसिंग है। आप अच्छा रहना चाहते हैं अपनी खुशी के लिए, अच्छा दिखना चाहते हैं अपनी खुशी के लिए। अब आपको मायने नहीं रखता कि दूसरों को आप कैसे लग रहे हैं, आप अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर चुके हैं सारी उन चीज़ों को जो जैसी हैं। ये बात लोगों को हजम ही नहीं हो रही है, और बड़ा ही हैरान हो रहे हैं आपके ऐसे व्यक्तित्व को देखकर, सरलता को देखकर, निश्चलता को देखकर, जो आज तक वो नहीं देख पा रहे थे। ये सरलता, ये निश्चलता, ये पवित्रता आपके अंदर हमेशा से थी, लेकिन आपको मोह भी था साथ-साथ लोगों का, चीज़ों का। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ, आप अकेले रहने से बहुत डरते थे, और कहीं न कहीं जीवन ने आपको अकेला तो किया है, और आज आप इस कदर अकेले रहना सीख गए हैं, जान गए हैं कि आप अपने अकेलेपन से ही बहुत खुश हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप अकेले नहीं हैं, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। तो लोग इसी तरीके की बातें कर रहे हैं कि आप जो है परिवर्तित हो चुके हैं, उस हिसाब से लोगों से घुलने मिलने की कोशिश नहीं करते। कोई मिल गया तो अच्छी बात है, कोई नहीं मिला तो फ़र्क नहीं पड़ता है आप पर। अगर कोई आपसे अच्छी तरीके से बोल रहा है, आप बेहद अच्छी तरीके से बोलेंगे। आपसे कोई बुरा बोल रहा है तो आप उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ऐसी लोग चर्चा कर रहे हैं कि आप किसी चीज़ पर गौर नहीं कर रहे हैं, अपने आप में ही जैसे खो गए हैं, आपको संसार से कोई लेना देना ही नहीं है, आपको किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई लगाव नहीं रह गया है। तो ऐसी तमाम तरीके की बातें आपके बारे में हो रही हैं। हो सकता है ये आपके साथ हुआ हो, और ये मेल फीमेल यहाँ पर दोनों की एनर्जी है। देखो, बहुत सारी बातें आपको छुपाई गई हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारी बातों को छुपाया गया। आपको प्यार में धोखा मिला, आपने तो एक माँ के जैसे, बच्चों जैसा प्यार कर दिया अपने पार्टनर पर्सन या पर्सनी को, और फिर भी आपकी लाइफ में जो परेशानियाँ आई, बेहद दुखद रहा वो समय, मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ। लेकिन वहीं किरण की एक रोशनी ऐसी खिली, कोई ऐसा चमत्कार मैं कहूँगी कि आपके अंतर्मन से बहुत बुरी घटनाओं को आपने डिलीट किया है, बिल्कुल डिलीट किया है। यहाँ पे बहुत सारी घटनाओं को आप भूलने की कोशिश कर रहे हैं, और भूल भी चुके हैं, और इसीलिए आपके जीवन में अब शांति का अनुभव आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस टाइम आपके दिल दिमाग में बिल्कुल चल रहा है, जो कुछ भी आपके साथ घटित हो रहा है, या लोग आपको कुछ उल्टा सीधा बोल भी रहे हैं आपके बारे में, तो आप सोच चुके हैं कि जो भी कुछ कहना सुनना था लोगों ने कह लिया, मैंने जो नहीं किया वो भी मैंने सुन लिया, जो कर लिया उसके बारे में डबल तिबल सुन लिया। तो आप अब अपना जीवन जीने के उद्देश्य में आ चुके हैं। तो आप अब चाहते हैं कि इस अकेलेपन से बाहर भी आना। अकेले में हालांकि आप खुश हैं, लेकिन अब आप अपना खुल के जीवन जीना चाहते हैं। तो हो सकता है आपके जीवन में कुछ नए मित्र हैं, नए दोस्त आए, आप अपने पूरी तरीके से अपने आप को तैयार कर चुके हैं दोस्ती के लिए। तो हो सकता है आप किसी को दोस्त बनाएं, मित्र बनाएं, मेल फीमेल आप जो भी हैं, अपने जीवन में आप निकलेंगे, लोगों से मित्रता करेंगे, घुलेंगे मिलेंगे, और एक अपने अंदर से निगेटिविटी को हटाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जो कि आपके
आपके अंदर बैठ गई है, जो भी आपसे मिलेगा धोखा ही करेगा, जो भी मिलेगा लालच से जुड़ेगा, जो भी मिलेगा मुझे कष्ट पहुंचा कर ही जाएगा, तो अब मुझे किसी से नहीं मिल रहा है। इस बात से आप अब हटते जा रहे हैं। अब आप समझ चुके हैं कि मेरे ऊपर अब प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर कोई मुझे धोखा भी देकर जाएगा तो मैं पहले से तैयार हूँ इस चीज़ के लिए। अगर कोई मुझसे कड़वी बातें बोलेगा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे प्यार देना है, मुझे अच्छे से बोलना है, मुझे सही रास्ता अपनाना है तो मैं सही रास्ते पे चलूँगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग आपसे जुड़ते हुए, आपकी सराहना करते हुए, आपकी उन लोगों से तुलना करते हुए जिन्होंने आपका बहुत बुरा किया और आपकी तारीफ़ें यहाँ पर करते नज़र आ रहे हैं। तो इसी प्रकार की बातें हो रही हैं। लोग हैरानी में आकर कह रहे हैं कि आपने जो अपने जीवन में परिवर्तन लाया है बेहद सुखद और अच्छा है। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ें। ईश्वर की आपके ऊपर बहुत कृपा है, डिवाइन की सच में कोई ना कोई ऐसी कृपा होती है तब दिल के अंदर इतनी तसल्ली, इतनी धैर्यता, इतनी कहते हैं ना धैर्य से बढ़कर कुछ है ही नहीं। तो आपने तो हर चीज़ में धैर्य ही रखा है, परेशानियां कम नहीं उठाई हैं आपने, लेकिन जिस धैर्य से आपने आगे कदम बढ़ाया है वो काबिल तारीफ़ रहा है और लोग उसी की तारीफ़ करते हुए और हैरानी से आपकी तरफ देखते नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह हैरान करते रहें, आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू व्यूअर्स। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की बेहद आवश्यकता है तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वो नंबर व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पर ही मैसेज आएगा, कॉल नहीं हो पाएगी। थैंक यू सो मच।